महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा और उपासना का दिन होता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन के साथ जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी कहानी भी है। यह कहानी महादेव के विवाह से संबंधित है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे महादेव ने माता पार्वती से विवाह किया? तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम आपको सुनाते हैं महादेव के विवाह की अद्भुत और भव्य कहानी। काफी समय पहले की बात है, जब देवताओं के बीच असुरों से युद्ध हो रहा था। भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उन दिनों वह अपनी गुफा में ध्यान मग्न रहते थे। तभी एक दिन हिमालय पर्वत पर एक कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि देवी पार्वती थी, जो हिमालय और मेनका की पुत्री थी। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव के बारे में सुनती आई थी और उनका मन हमेशा शिव भक्ति में रम रहा था। वह चाहती थी कि वह भगवान शिव की पत्नी बने। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने अपने तन मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। वह दिन रात भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहती थी। उनका तप इतना प्रबल था कि पृथ्वी और आकाश में भी हलचल मच गई। माता पार्वती की तपस्या ने भगवान शिव को बहुत प्रभावित किया। वह जान गए थे कि यह कन्या वास्तव में उनके दिल में स्थान बनाना चाहती है। एक दिन भगवान शिव ने अपनी माया से पार्वती को दर्शन दी। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान, मैं आपकी शक्ति और महानता को जानती हूं। आप ही मेरे जीवन के सर्वोत्तम साथी हैं। मैं आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम मेरी जटाओं, मेरे उग्र रूप और तपस्वी जीवन शैली को स्वीकार कर पाओगी? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मुझे आप जैसा होना स्वीकार है। मैं आपकी शरण में हूं भगवान शिव। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती की तपस्या और समर्पण को स्वीकार किया। भगवान शिव के विवाह के लिए सभी देवता और देवियां आसमान से पृथ्वी पर आ गई थी। यह विवाह महज एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि एक दिव्य और अलौकिक विवाह था। भगवान शिव का ध्यान अपनी पत्नी पार्वती की तरफ था और पार्वती का हृदय भगवान शिव के प्रति समर्पित था। विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। देवताओं ने अपनी संगीत माला बजाना शुरू किया और नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के हाथ में ताम्रपत्र और पंखुड़ियां दी, जबकि भगवान ब्रह्मा ने विवाह मंत्रोच्चारण किया। मां पार्वती ने अपने पिता हिमालय से आशीर्वाद लिया और भगवान शिव के साथ विवाह के लिए तैयार हो गई। जब वे विवाह के मंडप में बैठने लगे तो सभी ने देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन को एक महान आशीर्वाद के रूप में देखा। विवाह के समय राक्षसों ने भगवान शिव की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की। राक्षसों ने सोचा कि भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह नहीं हो सकता। उन्होंने विवाह मंडप को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान शिव ने अपनी उग्र रूप में राक्षसों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया और अपने त्रिशूल से राक्षसों का संहार किया। भगवान शिव का रौद्र रूप सभी को डरा देने वाला था। इस क्रोधित रूप के बाद राक्षस भाग गए और भगवान शिव के सम्मान में फिर कोई भी विघ्न डालने की हिम्मत नहीं कर पाया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद यह जगत और सृष्टि के लिए एक नया मोड़ था। उनका मिलन न केवल उनके प्रेम का प्रतीक था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण था। उनका साथ जीवन के दोनों पहलुओं को जोड़ने वाला था, शिव का ध्यान और पार्वती का प्रेम। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यही संदेश देता है कि ब्रह्मांड का सच प्रेम, समर्पण और संतुलन में है। आज भी हम महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और संतुलन का आशीर्वाद रहे। महाशिवरात्रि का पर्व हम सभी के लिए एक खास दिन है। इस दिन हम न केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं, बल्कि उनके साथ माता पार्वती के मिलन को भी याद करते हैं। यह दिन हमें सच्चे प्रेम, समर्पण और एकता का संदेश देता है। तो इस महाशिवरात्रि पर आइए हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएं। यह कथा हमें यह सिखाती है
कि जब हम किसी उद्देश्य को पाने के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रयास करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। महाशिवरात्रि के इस विशेष दिन पर हम सभी भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।